पीपल, गुड इवनिंग। तो शुरुआत करते हैं। चलो कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में आज बात करते हैं। सुपरस्टिशंस सुने आपने? सुपरस्टिशंस किसी के हैं कुछ स्पेशल सुपरस्टिशंस जो आप फॉलो करते हो? कोई शेयर करना? दिल्ली ओके। तो ऐसा होता है, सुपरस्टिशंस जो हैं, कोई लोग समझते हैं कि ये हमारी मान्यता है, कोई समझते हैं ये अंधविश्वास है। अब वो क्या है मेरे को पता नहीं, आई एम नॉट अ जज इन दैट। लेकिन एक बात है, इंटरेस्टिंग बड़े होते हैं सुपरस्टिशंस। जैसे एक आपने सुना होगा, बोला जाता है कि थर्सडे को नाखून नहीं काटते। सुना होगा आपने? अब ये जो है, इससे मैं सहमत हूं। मेरे को लगता है ये लॉजिकल है। थर्सडे को नाखून नहीं काटने चाहिए। आप सोचो, थर्सडे को आपने नाखून काट लिए, आगे वीकेंड है, बियर कैन कैसे खोलोगे आप? तो कोई कोई चीज होती है जिसमें साइंस होती है। जैसे एक और सुपरस्टिशन है कि नींबू मिर्ची सैटरडे को घर के बाहर लगाया जाता है। तो अब जो विश्वास करते हैं वो सोचते हैं कि नींबू मिर्ची लगाने से आपको ईविल आई से प्रोटेक्शन मिलता है, बुरी नजर से प्रोटेक्शन मिलता है। और जो थोड़े नालायक लोग होते हैं वो सोचते हैं कि भाई ये नींबू मिर्ची हमने लगा दिया, ये रिजर्व स्टॉक हो गया। सैटरडे है, रात को अगर पार्टी हुई और टेकीला के साथ नींबू की जरूरत पड़ गई तो पता है कहां मिलेगा। तो ऐसा है, नींबू मिर्ची के ऊपर लोग काफी विश्वास करते हैं। मैं समझता हूं उतना ही विश्वास हम अगर अपने आप पे करें, अपनी काबिलियत पे करें, अपने हुनर पे करें, पता नहीं क्या कमाल कर सकते हैं। बट एनीवे, एक और सुपरस्टिशन आपने सुनी होगी कि अगर आपने किसी को ऐसे करके पैसे दिए तो वो नहीं लेता है। देखा है आपने कभी? आपने ऐसे करके पैसे दिए तो सामने वाला बोलेगा कि भैया ये तो आप पैसे काट रहे हो। तो एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं ऑटो से उतरा, पैसे दिए ऐसे ऑटो वाले को, तो वो लेने से मना कर गया, मेरे तरफ देखने लग गया। मैं उसको देख रहा हूं, वो मेरे को देख रहा है। तो मैंने उसको पूछा, भाई क्या चक्कर है, दीवार के अमिताभ हो क्या कि उठाओ, गिरे हुए पैसे उठाओगे नहीं? मैं बोला ये तो गिरे हुए भी नहीं है भाई, ये तो मैंने ऐसे करके दिए हुए हैं, क्यों नहीं ले रहे हो? तो नहीं, इससे पैसे कट जाते हैं। बोला भाई कट कैसे जाते हैं, ये मेरी फिंगर है, ये कोई कैंची वैंची नहीं है, कटेगा कैसे? बोलता नहीं 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 नहीं, ऐसा हम पैसा नहीं लेगा, इससे पैसा कट जाता है। मैं बोला भाई देख लो आप, नोट पूरा का पूरा है, अक्खा नोट है, कटा हुआ नहीं है। और आजकल तो गवर्नमेंट ने भी बोल दिया अगर कटा हुआ भी होगा तो आप बैंक से बदली कर सकते हो। बोलता नहीं भाई हम तो ऐसा पैसा नहीं लेगा। तो मैं बोला क्या करें? तो अब मैंने सोचा उसको थोड़ा लॉजिक समझाते हैं। तो मैं बोला देखो, आप सोचते हो कि ऐसे आपको पैसा दिया तो कट जाएगा, तो इसका मतलब क्या कि अगर मैंने ऐसा ऐसा किया तो मेरे पास मर्सिडीज गाड़ी आ जाएगी। वो थोड़ा परेशान हो गया, अब बेचारे के पास जवाब नहीं था, तो सोच में पड़ गया। मैं बोला फिर अगर हमने ऐसा ऐसा कर दिया तो क्या बबीता जी हमारे पास आ जाएगी? तो सडनली उसकी आंखें बड़ी हो गई और उसके अंदर का जेठालाल जाग गया। बोलता बबीता जी? कौन सी बबीता जी? मतलब तब उसका वो पैसे और काटना और मर्सिडीज सब भूल गया। तो ऐसे इंसान की जो मर्द जो होते हैं उनकी फितरत ऐसे होती है कि फोकस एक ही जगह होता है, बबीता जी। तो ऐसे ही काफी सारी सुपरस्टिशंस होती हैं। जैसे एक और है, आपने शायद इसके बारे में सुना होगा कि 13 नंबर जो एक नंबर है, और खास करके 13 नंबर के साथ अगर एसोसिएट हो गया फ्राइडे, तो फ्राइडे द 13 तो भाई ये एक इंटरनेशनल सुपरस्टिशन हो जाती है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि फ्राइडे का दिन था, मैं और मेरी वाइफ ट्रैवल कर रहे थे। तो हम लोग एयरपोर्ट पहुंचे और चेक इन किया तो हमको बोर्डिंग पास मिली। तो बोर्डिंग पास पे देखा गेट नंबर था, एनी गेसेस? 30। तो देखते ही वाइफ ने बोला भाई 13 नंबर नहीं चलेगा। तो उसने जो चेक इन काउंटर वाली थी उसके साथ थोड़ा झगड़ा करना शुरू कर दिया कि भाई 13 नंबर नहीं चलेगा, यू हैव टू चेंज द गेट।
अब वो चेक इन काउंटर वाली बोलती है, भाई गेट कैसे चेंज करें, एयरक्राफ्ट आ गया है वो गेट पे, 50 लोगों को ऑलरेडी बोर्डिंग पास दे गई है, हम गेट कैसे अभी चेंज कर सकते हैं इस समय में। तो जो नहीं जानते हो मेरी बीवी के बारे में, जैसे काफी लोगों की बीवी होती है, किसी की पूना से आती है, किसी की दिल्ली से आती है, गुजरात से आती है, मेरी बीवी चंबल से है। चंबल आपको पता होगा किस चीज के लिए फेमस है। तो भाई वो थोड़ी अग्रेसिव हो गई कि नहीं भाई 13 नंबर गेट तो नहीं चलेगा। फिर आखिर मैनेजर आया, मैनेजर ने थोड़ा उनको कन्विंस किया कि भाई अभी मैनेज कर लो, अब क्या करें, अभी चेंज तो नहीं कर सकते। तो मान तो गई फिलहाल, लेकिन उन्होंने एक कंडीशन डाली। उन्होंने बोला भाई ऐसा करना, मैं मान तो लेती हूं, लेकिन पायलट को बोलना कि जब वो प्लेन के अंदर जाए तो राइट पांव पहले अंदर डाले। तो ऐसे सुपरस्टिशंस हैं, उसकी लिस्ट ऐसे चलती रहती है, लंबी लिस्ट है, खत्म नहीं होती है, ऐसे सुपरस्टिशंस होते हैं। अब ये झूठ है सच है मेरे को नहीं पता क्या है इसके बारे में, बट झूठ और सच के बीच में ना हमेशा एक रंजिश चलते रहती है, एक उनके बीच में खिंचाव तनाव चलते रहता है। तो एक अनजान शायर है, उन्होंने बहुत बढ़िया बोला है झूठ और सच के लिए। वो एक शेर है, आपके सामने पेश करता हूं कि सच को बोलने की तमीज नहीं है। ये एक लाइफ लेसन है, जरा गौर फरमाइएगा। सच को बोलने की तमीज नहीं है और झूठ देखो कितना मीठा बोलता है। थैंक यू गाइस, दैट वाज माय टाइम, होप यू एंजॉयड। गुड नाइट एंड गॉड ब्लेस।